हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, मिंग भी बोल रही होती है कि जो ये साउंड ट्रांसमिशन टेक्निक है ये ज्यादा पावरफुल है ज़ुआन एंड मैगेटमा से, पर एक रिस्क है वो हमारा पता लगा सकते हैं अगर हम इसे यूज करेंगे। तो एपिसोड नंबर 581 की स्टार्टिंग होती है। मिंग भी बोल रही होती है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लू यान अभी मेरी बॉडी में है, मेरे को यहाँ पे मरना नहीं है। मैं ये होप करती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो मैं मैसेज भेज रही हूँ, ये ली माउंटेन के अटेंशन को पालेगा। चलो प्रे करते हैं कि जो रेस्क्यू है वो जल्दी आ जाए। तो वो इंसान वहां पे आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से कट कर देता है साउंड ट्रांसमिशन को। वो बोलता है कि तुम फाइंड नहीं कर सकते हो किसी को भी, तुम क्या चाहते हो, तुम मैसेज सेंड करोगे हेल्प के लिए। तो मिंग भी कुछ अटैक टाइप करती है। ही यान बोलता है कि तुम्हें स्ट्रगल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पे तुम्हारे पास नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए, मर जाओ। तो मिंग भी कुछ अटैक होता है, वो ही यान को एक तरीके से डिस्टर्ब कर देता है। यान बोल रहा होता है ये द्वारा इल्यूजन कितनी ज्यादा बेकार है। ये मिंग भी बोल रही होती है कि जो ये इल्यूजन है सिर्फ कुछ टाइम के लिए इसे पकड़ के रखेगी। मिंग भी और ची द्वारा वहां से गायब हो जाते हैं, शायद टेलीपोर्टेशन यूज करके। यान अपनी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर देता है इल्यूजन को और बोलता है कि द्वारा भाग के। ये अच्छी बात है कि मैंने ज़ुआन एंड गार्ड्स को बता दिया आसपास के, ये ऐसे नहीं भागते रह पाएंगे। अब ये जो ट्रिक है इनकी, ये ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। फिर हमें एक दिन बाद का सीन दिखाता है हेवन फोर्टिफाइड सिटी का। इल्यूजन ऐसे घूम रहा होता है, सोच रहा होता है मैंने पूरा दिन सर्च किया, मिंग भी और बाकी तो मुझे दिख ही नहीं रहे हैं, शायद वो यहाँ पे पहुंचे नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मुझे वेट करना पड़ेगा हेवन फोर्टिफाइड सिटी में उनका, पर उनकी कोई न्यूज नहीं आई, तो मैं हमेशा इस सिटी में नहीं रह पाऊंगा। और ऊपर से बात है कि याना अभी मिंग भी की बॉडी में है, अगर मेरे को कोई न्यूज नहीं मिली उससे तो मेरे को शांति की सांस नहीं मिलेगी। ये ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं किसी इन्फॉर्मेशन को पालू यहाँ पे इस सिटी में। तब एक इंसान वहाँ पे ऊपर बैठा होता है और बोलता है कि फ्रेंड तुम हेवन फोर्टिफाइड सिटी में क्यों आए हो। ल्यूजंग सोच रहा होता है कि इंसान ग्रेट परफेक्शन कल्टीवेशन लेवल का है, जो भी वॉरियर्स हैं हेवन फोर्टिफाइड सिटी के वो डिवाइन एक्सट्रीमिटी रेलम के ही हैं, तो कुछ ज्यादा रेयर है एक ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड को देखना। ल्यूजंग बोलता है मैं सिर्फ यहाँ से जा ही रहा था। वो इंसान बोलता है चाहे तुम जा रहे थे या फिर नहीं जा रहे थे, उससे पहले तुम यहाँ पे आओ और मतलब बैठ जाओ। ऐसे मतलब एक तरीके से लूजंग को इन्विटेशन देता है वो आने के लिए। लूजंग सोच रहा होता है ये बुरा नहीं है अगर मैं किसी इंसान को पूछूं इन्फॉर्मेशन के बारे में। वो इंसान खड़े होके बोलता है कि मेरा नाम लाई हु बी है, तुम्हारा नाम क्या है। लूजंग बोलता है मेरा नाम लूजंग है। लाई बोलते लुओ, ये तो कुछ ज्यादा रेयर है। लूजंग बोल रहा होता है मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम मेरे पास क्यों आए, मतलब तुमने मुझे बुलाया क्यों। लाई बोलते है ब्रदर लूजंग ऐसे मतलब देखने से तुम अजीब लग रहे थे, तुम अभी अभी आए होने हेवन फोर्टिफाइड सिटी में है ना, ज्यादा टाइम नहीं हुआ तुम्हें। कुछ ही फॉरेन ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड होते हैं सिटी में, क्योंकि बाकियों का जो लेवल होता है वो कम ही होता है। अगर ब्रदर लूजंग की सिटी में आए हैं तो शायद लाई बोल रहा होता है अगर ब्रदर लूजंग सिटी में एंटर हो गए हैं तो किसी ने कांटेक्ट तो किया ही होगा तुम्हें, मैं तो अभी अभी यहाँ पे पहुंचा। लूजंग बोलता है मैं सिर्फ जा रहा था हेवन फोर्टिफाइड सिटी से, मेरे कोई इंटेंशंस नहीं यहाँ पे लंबा टाइम तक रहने के लिए, और ना ही मेरे कोई इंटेंशंस हैं किसी फोर्स को ज्वाइन करने के लिए। लाई हैरान होकर बोलता है ऐसी बात है। लूजंग बोलता है पर एक चीज है जो मैं पूछना चाहता हूँ ब्रदर हु भाई तुमसे, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या तुमने एक वुमेन को देखा जो अदर शोर एलम में है, अभी इस सिटी में आई है कोई ऐसी वुमेन, उसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने थे और उसके जो बाल थे वो ऑरेंज कलर के थे। लाई बोल रहा होता है जो लार्ज कैरावन्स हैं वो हेवन फोर्टिफाइड सिटी में हर दिन ईस्ट में आती हैं, उन कैरावन्स को अदशोर एलम के पावरफुल वॉरियर्स गार्ड करते हैं। अगर तुम किसी वुमेन की बात कर रहे हो तो वो मैंने देखा नहीं है, मतलब कोई मेरे को दिखा नहीं वैसा। लूजंग सोच रहा होता है वेल ये ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि मिंग भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है अपने साथियों में, अगर वो यहाँ पे आती तो काफी ज्यादा अटेंशन मिलता उसे। अगर वो बाई चांस भाग भी जाए मुझे लगता है कि वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करती, अगर मैं उसे यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करूंगा मतलब कहीं और जगह पे तो ऐसे ही हो जाएगा कि मतलब मैं सुई को ढूंढ रहा हूँ भूसे की ढेर में। लाई बोलते ब्रदर लूजंग तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब ज्यादा परेशान मत हो, मैं नहीं जानता हूँ पर जो रेड लाइन्स है वो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। अगर ब्रदर लूजंग चाहते हैं इन्फॉर्मेशन को पाना तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा रेड लाइन्स की तरफ को। लूजंग बोलता है रेड लाइन्स अब वो क्या चीज होती है। लाई बोलते ब्रदर लूजंग ने कभी भी रेड लाइन्स के नाम के बारे में नहीं सुना। लूजंग बोलते मैं सच्ची मुझे नहीं जानता हूँ। लाई बोलते तो डेफिनेटली सही होगा ब्रदर लूजंग तुम्हारे लिए, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस वर्ल्ड में जो अलायंस नहीं जानती है, रेड अलायंस नहीं जानती है, पर उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिवाइन क्रिस्टल्स में खरीदी जाती है। एटलीस्ट 1 डिवाइन क्रिस्टल चाहिए होता है, मैं यही सोच रहा हूँ कि ब्रदर लूजंग के पास वो होगा। लूजंग हैरानी से बोलते 1 डिवाइन क्रिस्टल, वो सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि ये तो और ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, ऐसा लग रहा है जो मैं क्रिस्टल्स गॉड डोमेन्स लाया हूँ वो काफी होंगे मदर वर्ल्ड में। लाई बोलते वेल इन्फॉर्मेशन जो रेड अलायंस कलेक्ट करती है वो कभी भी कम प्राइस की नहीं होती है, अगर ब्रदर लूजंग अफोर्ड नहीं कर सकते इस प्राइस को तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। लूजंग सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि डिवाइन क्रिस्टल्स मदर वर्ल्ड में कुछ ज्यादा वैल्यूएबल है, मैं भी अपने आप को ज्यादा एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ मतलब अपनी विल को। लूजंग बोलता है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा तो ये एक्सपेंसिव है, पर एक इन्फॉर्मेशन को तो मैं बाय कर सकता हूँ, मतलब 1 डिवाइन क्रिस्टल तो है ही मेरे पास, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। लाई बोलता है ठीक है ये अच्छा है। अभी तो मैं ये सोच रहा था कि ब्रदर लूजंग टाइट होंगे मतलब पैसे में, उनके पास इतना पैसा नहीं होगा। लूजंग बोलता है प्लीज मुझे रास्ता दिखाओ। लाई बोलता है ठीक है ब्रदर लूजंग चलो। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया था, वहाँ पे हमें एक जगह दिखाई देती है। लाई बोलता है ये है रेड लाइन्स, ब्रदर लूजंग तुम जा सकते हो अब खुद ब खुद ही
कि इनके काफी ज्यादा रूल्स हैं, इसलिए मैं बार वेट करता हूँ। लुजंग बोलता है ठीक है शुक्रिया ब्रदर हु बाय। लुजंग पहुंच जाता है आगे, तभी वहाँ पे गार्ड्स होते हैं। एक गार्ड बोलता है क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो यहाँ पे? लुजंग सोच रहा था इसकी वॉइस इतनी ज्यादा हाई पिच्ड कैसे है, ऐसा तो लग ही नहीं रहा ये ह्यूमन वॉइस है। लुजंग बोलता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। लुजंग बोल रहा होता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। जो गार्ड होता है वो बोलता तुम्हें रूल्स के बारे में पता है? लुजंग बोलता है मुझे नहीं पता है। जो गार्ड होता है वो बोलता है अगर इन्फॉर्मेशन जो होती है रेड लाइंस की अगर हम उसे बेच दें तो वो ना ही वापस की जाएगी और ना ही एक्सचेंज की जाएगी। तुम किसी को बता नहीं सकते कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है। अगर किसी भी रूल को तुम तोड़ोगे हमारे रेड लाइंस की किल लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाएगा। क्या तुम मानोगे इन रूल्स को? लुजंग बोलता है ऑफ कोर्स मैं मानूंगा। लुजंग देख रहा होता है और बोलता है कि ये तो ह्यूमन है ही नहीं, ये तो रेड की तरह दिख रहा है। गार्ड बोलता है कि अंदर जाओ, लेफ्ट में जाना फिर लास्ट तक जाना, तुम्हें वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लुजंग से चला होता है, वहाँ पे कुछ ज्यादा हमें रैट्स दिखाई देते हैं। लुजंग सोच रहा होता है यहाँ पे इतने ज्यादा रैट्स हैं, ये हैरानी की बात नहीं कि इसे रेड लाइंस बोला जाता है। शायद ये ऐसी फोर्स है जो कि ग्रुप ऑफ रैट्स ने बनाई हुई है। जब लुजंग वहाँ पहुंच जाता है तभी अंदर से आवाज आती है अंदर आ जाओ। लुजंग सोच रहा होता है कि फिर से अजीब सी आवाज सुनाई दी मुझे, ऐसा लग रहा है कि अंदर भी रैट की तरह दिखने वाला एक बीस्ट होगा। वहाँ पे एक रैट बैठा होता है। लुजंग सोच रहा होता है ये तो बीस्ट ही है, अगर गॉडमैन होती तो मैं इसे मार देता, पर ये मदर वर्ल्ड है, मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ पे कितना ज्यादा डिफरेंस है गॉडमैन से। वो रैट सोच रहा होता है, मतलब बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे हेट करते हो, मतलब एक तरीके से फाइंड कर ही लेता है। लुजंग बोलता है नहीं, ये बात है कि हम एक दूसरे को पहली बार देख रहे हैं तो मुझे आदत नहीं है तुम्हारी। लुजंग सोच रहे थे इसका मतलब सेंसेस तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, मुझे ये डर है कि ये जरा भी ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं होगा। रैट बोलता है मैंने सुना कि तुम किसी को फाइंड करने के लिए यहाँ पे आए हो, उस पर्सन की कल्टीवेशन क्या है, दिखती कैसे है वो, और वो गायब कब हुई? जितनी ज्यादा डिटेल्स तुम मुझे दोगे उतना ज्यादा आसान हो जाएगा उसे फाइंड करना। लुजंग सोच रहा होता है कि हेवन फोर्टिफाइड सिटी एक बहुत दूर का टाउन है तो ज्यादा ज़्वानिन गार्ड्स वहाँ पे नहीं आते होंगे, है ना? ज्यादा बुरा नहीं होगा अगर मैं मिंगवी की डिटेल्स को यहाँ पे रिवील कर दूं तो। लुजंग बोलते वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है जिसने ग्रीन क्लोथ्स डालने हैं, ऑरेंज हेयर है उसके और ब्यूटीफुल फेस है। जब वो 3 फोल्डिंग पास से एंटर कर रही थी 2 दिन पहले तो एक मैन व्हाइट कपड़ों में उसके पीछे पड़ा हुआ था, और ये मुझे पता नहीं कि वो स्वेल्टरिंग डेजर्ट से पास हुए हैं कि नहीं। वो जो होता है रेड वो बोलता है ठीक है, वो ऐसे बैठ जाता है ध्यान लगाने। नंबर बोलते मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो एयर माइस क्लैन है वो इतने ज्यादा फास्ट तरीके से डेवलप हो जाएगा, वो इतने रिमोट सिटी में भी प्रेजेंट है। नंबर हंस रहा होता है। लुजंग बोलता है एयर माइस क्लैन, क्या हर एक चूहे यहाँ पे इस रेस को बिलोंग करते हैं? मतलब जितने भी चूहे मैंने देखे हैं वो इसी रेस के हैं, एयर माइस रेस के। नंबर बोलता है नहीं, जो माइस है इस जगह पे वो सिर्फ बीस्ट ही हैं जिनका कुछ खास टैलेंट नहीं है, एवरेज सा टैलेंट है। सिर्फ कुछ ही जो ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और उससे भी कम इंटेलिजेंस को पोजेस करते हैं। केला एयर माइस रेस का ऑप्शन वही है जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। लुजंग बोलता है मदर वर्ल्ड में क्या एयर माइस और ह्यूमंस शांति से पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या, मतलब साथ में रह सकते हैं? लुजंग को बीस्ट नहीं पसंद है गाइस। नंबर बोलता है इसमें अजीब क्या है, ह्यूमन रेस अकेली नहीं है मदर वर्ल्ड में, जो आइज और एयर्स हैं इस रैट रेस के वो पूरे मदर वर्ल्ड में फैले हुए हैं, कोई भी न्यूज छुप के नहीं रह सकती उनके सामने। तुम बिल्कुल सही प्लेस पे आए हो अगर तुमने मिंगवी के बारे में फाइंड करना है तो। वो रैट बोलता है मैंने उस पर्सन को फाइंड कर लिया जिसे तुम ढूंढ रहे हो। लुजंग बोलता है वो कहाँ पे, क्या वो जिंदा है? रैट बोलता है कि इन्फॉर्मेशन जरा भी चीप नहीं है, तुम्हें 20 डिवाइन क्रिस्टल देने पड़ेंगे, अगर तुम इसे बाय करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। उन क्रिस्टल्स को स्प्लेट में रख दो। लुजंग बोलता है 20 क्रिस्टल्स? जिस फ्रेंड ने मुझे बताया है इस जगह के बारे में उसने बोला था कि एक डिवाइन क्रिस्टल काफी होगा। रैट बोलता है कि हाई और लो लेवल होते हैं इन्फॉर्मेशन के, कुछ इन्फॉर्मेशन 20 डिवाइन क्रिस्टल्स क्या 2000 से 20,000 डिवाइन क्रिस्टल्स भी देने पड़ जाते हैं उनको। हम जो एयर रैट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड को अपने कानों से सुनते हैं, हम नेचुरली जज कर सकते हैं वैल्यू को किसी भी इन्फॉर्मेशन की। अगर तुम नहीं जानना चाहते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लुजंग बोलता है ठीक है, वो क्रिस्टल्स को डाल देता है। रैट बोलता है ये ठीक है, तुम देखो। वो एक मिरर टाइप को क्रिएट कर देता है। लुजंग उसके तरफ देख रहा होता है, मतलब उसमें दिखाई दे रहा होता है हमें मिरर में कि मिंगवी और ची भाग रहे होते हैं। लुजंग बोलता है ये शेल्टरिंग डेजर्ट तो है ही नहीं, कौन सा प्लेस है? रैट बोलता है ये ग्रीन ब्रोकेड प्लेन है जो कि 2 मिलियन माइल दूर है हेवन फोर्टिफाइड सिटी से। वो जगह गायब हो जाती है, मतलब वो जो होता है मिरर टाइप। लुजंग बोलता है कि गायब क्यों हो गया, यही था? रैट बोलता है ऑफ कोर्स यही नहीं था, मतलब ये पिक्चर हमें एक माउस ने भेजी है, और भी है 2 और पिक्चर देखते हैं। लुजंग एक में ची को लगी होती है, मतलब यान अपनी स्पोर्ट को उसके आर पार कर देता है, और दूसरे में 2 लोगों ने मिंगवी घेरी होती है। लुजंग सोच रहा होता है बाकी ज़ॉनिन गार्ड्स ने घेर लिया है, ची भी इंजर्ड है। फिर फाइनली इमेज में लुजंग देखता है कि ही यान मिंगवी की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है सही नहीं है, मिंगवी अपने डिसोलेट गॉड फॉर्म में भी अटैक नहीं कर पा रही है इस पर्सन को, इस पर्सन ने पूरी तरीके से मिंगवी को हरा दिया है। तो वो जो पिक्चर होती है वो गायब हो जाती है। लुजंग बोलता है गायब क्यों होगी दोबारा? वो जो रैट होता है वो बोलता है कि जो नेक्स्ट इमेज है उसके लिए तुम्हें और ज्यादा पे करना पड़ेगा, 20 डिवाइन क्रिस्टल्स काफी नहीं है, तुम्हें 100 डिवाइन क्रिस्टल्स और पे करने पड़ेंगे अगर तुम्हें आगे की स्टोरी जाननी है तो। लुजंग सोच रहा होता है कि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था, ये चूहा कुछ ज्यादा तेज है। लुजंग डिवाइन क्रिस्टल्स को डाल देता है और बोलता है जल्दी दिखाओ मुझे। वो चूहा बोलता है
तुम्हें ज्यादा इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तभी ही यान के सामने एक पर्सन अपेयर हो जाता है। विसंग बोलते हैं पर्सन कौन है? ऐसा लग रहा है कि ये मिंगवी की हेल्प कर रहा है, पर मुझे तो थोड़ा सा आइडिया है, अगर तुम्हें कुछ आइडिया तो बताओ मुझे कमेंट्स में। सो गाइस एपिसोड नंबर 581 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय गाइस।